अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फ़ी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़उमु अन्नहु नबी व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, शहर गोरखपुर के अइम्मा, खुतबा, दानिश्वर हज़रात, सीरतुन नबी और अक़ीदे ख़त्म नबूवत से शर्शार नौजवानान गोरखपुर और खादिमे मिल्लत वेलफेयर फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान, मैं जब से आया उस वक्त से अब तक मैं ज़रा एक बात भूल गया, ज़रा सुना है कि ये लाइव हो रहा है, इसके अंदर मेरी तस्वीर शाये न की जाए। लाइव सिर्फ मेरी बात हो लेकिन तस्वीर उसके अंदर ना आए। जो ज़िम्मेदार हैं ज़रा इसको नोट कर लीजिए। दीगर हज़रात ने जो इसको जारी रखा, उलमा की एक जमात इसको जायज़ करार देती, तो इसलिए मैंने उस वक्त नकीर नहीं किया था। उलमा का इख्तिलाफ़ है इसमें, लेकिन इस चीज़ को मैं बज़ाते ख़ुद जायज़ नहीं समझता, इसलिए ज़रा तस्वीर को आप रोक दें। आवाज़ आप लाइव करना चाहें कोई हर्ज नहीं है। तो जब से मैं ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ, माशाअल्लाह, अनाउंसर साहब हों, कारी साहब हों, नात पढ़ने वाले हजरात हों, या एक मुख्तसर सा खिताब हमारे मुफ्ती साहब का हुआ, उनका खिताब हो, सारी बातें ऐसी थीं जो दिल को लुभाने वाली थी। और माशाअल्लाह हर एक अपने अपने फ़न में उस्ताद हैं, और मुझे महसूस होता था कि काश और ज़्यादा उन हज़रात का सिलसिला कलाम तवील होता और महजूज़ होने का मौका मिलता, लेकिन शायद वक्त की क़िल्लत दामनगीर थी, जिसके नतीजे में ये हज़रात अपने अपने फ़न का मुज़ाहिरा मुख्तसर अंदाज से किया और बड़ी कीमती बातें इन सब के सामने आई। मुझे इन्हीं हज़रात से जो बात सुनने में आई या मुझे जो समझ में आई, उसी को अपने अल्फाज में मैं बयान कर रहा हूँ। कोई नई बात मैं बयान नहीं करने खड़ा हूँ। ये माह रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। इसी मुबारक महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। अरबी महीने की जब तायीन हो रही थी तो उस वक्त अहले अरब के यहाँ बहार का मौसम था। ये महीना
उस मुनासिबत से इस महीने का नाम रखा गया रबीउल अव्वल। 2 महीने होते थे बहार के। अगरचे अल्लाह ताला की तरफ से साल के 12 महीने मुतय्यन हो चुके थे कि महीने जो अगर साल के होंगे वो 12 महीने। ये मेरी आवाज़ की वजह से बंद कर दिया ये सबको। मैं गर्मी लगेगी सबों को, मैं आवाज़ तेज़ कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा, अच्छी बात। तो रबीउल अव्वल का जो महीना मुतय्यन किया था कुरैश ने, उस महीने की तायीन के वक्त में ये मौसम बहार था। अभी तो रबीउल अव्वल आया है बरसात में, कभी रबीउल अव्वल आता है सर्दी में, कभी आ जाता है गर्मी में। लेकिन जिस वक्त कुरैश ने महीनों के नाम की तायीन की थी, उस वक्त रबीउल अव्वल का महीना था मौसम बहार का। और अल्लाह ताला की बड़ी हिकमत है कि जो फसली महीने होते हैं, चाहे अंग्रेज़ी महीने हों चाहे हिंदी महीने हों, इन महीनों को फसल के मुताबिक करने के लिए वो लोग किसी महीने में इजाफ़ा कर देते, किसी महीने में कमी कर देते हैं। जो लौत का सिलसिला है, कुरान पाक ने जिसको कहा है इन्नमन नसीयु ज़ियादतुन फिल कुफ्र, वो नसी करते हैं, आगे पीछे करते हैं। अंग्रेज़ी महीनों में 29 का, 30 का, 31 का भी महीना होता। इसी तरह जो चैत बैसाख वग़ैरह हिंदी महीने हैं, उसमें भी उनके जो पंडित हैं कभी ज़्यादती कभी कमी किसी और नाम से करते रहते, जिसकी वजह से ये सब महीने फसल के मुताबिक हो जाते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरबी महीने की 2 ही तारीख होगी, या तो 29 या 30। 31 कभी नहीं होगा कोई महीना, 28 तारीख का कोई महीना नहीं होगा। इसलिए अरबी महीने या तो होते हैं 30 के या 29 के, जिसके नतीजे में कभी ये महीना आ जाता है बरसात में, कभी आता है गर्मी में। ये अल्लाह की बड़ी हिकमत। मुतय्यन किए जाने के वक्त में तो था ये मौसम बहार, लेकिन अभी का जो मौसम है वो बरसात का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे तो उस वक्त भी मौसम बहार था। इस महीने का इंतखाब करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैदा फरमाया, इसमें पैगाम था कि एक बहार आ रहा है पूरी इंसानियत के लिए। और इसी महीने की मुनासबत से उमूमन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतों के बयान करने के मजालिस कायम किए जाते, संपोजियम होता, सेमिनार होता, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की जाती है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो वो है जिसका बयान करना बाइसे सआदत, बाइसे सवाब, बाइसे फ़ख्र, लेकिन उसमें कोई नमूना और कोई उसवा नहीं है। और सीरत का एक पहलू वो है जिसका बयान करना भी बाइसे सवाब, बाइसे बरकत, बाइसे शर्फ व फजीलत, और साथ साथ उसमें उसवा और नमूना है, पैगाम है। आम तौर पर जो हमारे जलसे जुलूस होते हैं इस माह मुबारक में, वो पहले वाले पहलू के होते हैं। मसलन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कब पैदा हुए, किस महीने में पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर कैसा था, आँखें कैसी थीं, आपके अबरू कैसे थे, आपके जुल्फ़ मुबारक कैसे थे, हाथ कैसे थे, पाँव कैसे थे, नाक कैसी थी। ये हुजूर की जो ज़ाहिरी सिफ़ात हैं, पैदाइशी और खिल्की जो चीज़ें हैं, इनको बयान किया जाता है। उलमा ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी नाक थी, उम्मत से ये मुतालबा नहीं है कि तुम भी वैसी नाक बनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे अबरू थे, किसी उम्मती से ये मुतालबा नहीं किया गया कि तुम भी अपना अबरू उसी जैसा बनाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे दंदाने मुबारक थे, वैसे दंदाने मुबारक जैसा तुम भी अपनी दांत बनाओ, ये नहीं कहा गया। ये खिल्की चीज़ें हैं, इनको भी बयान हमारे सामने आना चाहिए ताकि एक आशिक, एक सच्चा मुहिब, एक सादिक पैरोकार अपने नबी के बारे में इन चीज़ों से भी वाकिफ़ रहे। लेकिन इसमें उसवा और नमूना नहीं है। ये पैगाम नहीं है कि तुम वैसा बनो। जब पैगाम नहीं है तो हमको झिझोड़ा नहीं जाता है कि तुम ऐसा करो। हमने सुन लिया, मजलिस बर्खास्त हो गई, ना अमल का मामला है न कुछ है। इसलिए हमारे मुकर्रीन भी इस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, सामीन भी इस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि वाह वाह बड़ा अच्छा बयान हो गया। मुझे इनकार नहीं है इससे कि इन चीज़ों का बयान करना सवाब की चीज़ नहीं है। इन चीज़ों को सुनने में कोई फ़ायदा नहीं है। इससे इनकार नहीं है कि इसके बयान करने में वक्त ज़ाय होगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई नमूना और पैगाम नहीं है। क्यों? ऐसा करने और ऐसी चीज़ों के इख्तियार करने की तलकीन नहीं की गई। लेकिन सीरत का जो दूसरा हिस्सा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लेकर आए, उम्मत को क्या पैगाम दिया, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी है और सीरत के साथ साथ पैगाम भी है कि तुम भी ऐसा करो। नमाज का अगर बयान हो रहा है तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये सीरत रसूल नहीं है, ये भी सीरत रसूल है। रोज़े का अगर बयान है तो ये भी सीरत रसूल है। हज का बयान हो रहा है, ये भी सीरत रसूल है। तिजारत के ऊपर रहनुमाई की जा रही है, हुजूर की अहादीस सुनाई जा रही है, उसकी रोशनी में तलकीन की जा रही है कैसे हमको तिजारत करनी चाहिए, ये भी सीरत रसूल का हिस्सा है। मुआशरती बातें अगर की जा रही हैं तो ये मुआशरती बातें कैसे, किन के हुकूक हैं जिनको अदा किया जाए, माँ बाप के क्या हुकूक हैं, भाइयों के क्या हुकूक हैं, बहनों के क्या हुकूक हैं, एक शौहर और बीवी के दूसरे पर क्या हुकूक हैं, इनको बयान किया जा रहा है। ये भी सीरत का हिस्सा है। सीरत के हिस्से में ये भी है कि जो फितने आ रहे हैं, उन फितनों के ताल्लुक से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उसका मुकाबला कैसे किया जाए, फितनों को किस संजीदगी से लेना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़े अमल क्या था इस बात में, इसको बयान करना भी सीरत का हिस्सा है। मैं ये तमहीदी बात इसलिए बोल रहा हूँ कि उमूमन हमने मुख्तसर अंदाज का समझ लिया है कि बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वो पहलू है, पहला वाला पहलू, उसको अगर बयान किया जाए वही सीरत है। सीरत का ये पूरा उमूमी मजमून है। शरीयत का जो भी हुक्म बयान किया जाए, जिसकी भी फजीलत बयान की जाए, जिसके बारे में रहनुमाई और हिदायत की जाए, वो सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पैगाम वहीं से मिला। जब पैगाम वहीं से मिला और शरीयत के किसी भी हिस्से को बयान करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हिस्सा है, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो मौजू है ख़त्मे नबूवत का, मौजू हो गया शकीलियत का, मौजू हो गया फैयाजियत का, मौजू हो गया चंद बशेश्वर। शायद हम लोगों के दरमियान वो एक नामानूस लफ्ज़ हो,
लेकिन बहरहाल ये भी एक फ़िरक़ा है, सिद्दीक़ दीनदार, वही चंद बशेश्वर। तो ये जो मुख्तलिफ फ़िरक़े पैदा हुए, उनका मुकाबला कैसे किया जाए सीरत की रोशनी में, ये भी सीरत का हिस्सा है। ये महीना जो हमें मिला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इस वसी पस मंज़र में बयान करने की ज़रूरत है। अभी जो मुफ्ती दाऊद साहिब दामत बरकातुहुम, डायरेक्टर खादिम मिल्लत फाउंडेशन, जो बयान किया कि हमारे उस्ताद बैठे हुए हैं, तो एक पुरानी कहावत है कि गुरु ही रहता है, चेला चीनी बन जाता है। तो हम तो एक चहार दीवारी में बैठ कर के बस जो बात है, दो चार बातें सिखाने की होती है, मैं सिखाता हूँ। असल तो फील्ड में काम करने वाले यही हजरात हैं। इन हजरात के काम को देख करके बड़ी खुशी भी होती है, तफसीलात को सुन करके दिल से दुआएं भी निकलती हैं। अल्लाह ताला ने मौक़े अता फरमाया, मैदान दिया दीनी काम करने का। अल्लाह ताला और तरक्कियात से नवाजे, और उनके रफ़क़ा को भी और उनके मुआविनीन को भी, उनके जो दस्तो बाजू बन करके ये काम कर रहे हैं, उन सब को भी हौसला हिम्मत अता फरमाए, और नए हौसले और नए उमंग के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अनवर पर जिस जिहद से भी हमला हो, उनका मुकाबला करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो अभी इसी स्टेज से जो ऐलान हुआ था कि 10 रोज़ा हम सीरत खैरुल अनाम मनाने वाले हैं, ये सीरत खैरुल अनाम मनाना बिल्कुल 10 दिन ही नहीं, पूरे महीने हमको मनाना चाहिए। 10 ही दिन की खुसूसियत नहीं है, लेकिन इसमें वो सारी चीज़ों को लेना चाहिए जो हमारे मुआशरे में पाई जा रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इज़ा ज़हरतिल फितन व सुब्ब अस्हाबी फल युज़हिरिल आलिमु इल्मह। जब फितने ज़ाहिर हों, सहाबा किराम को बुरा भला कहा जाने लगे, तो आलिम की जिम्मेदारी है कि अपने इल्म का इजहार करे। आलिम को खामोश बैठना अपने मस्जिद में, अपने मदरसे में ये जायज़ नहीं है। अभी मुफ्ती साहब तकरीर करते हुए कह रहे थे कि हमारे आइम्मा और खुतबा को भी मौजू बनाना चाहिए जुमा का। ये वाक़या है, इसको बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? फितनों की बू सूंघना ये उलमा की जिम्मेदारी है। फितनों की बू सूंघना, चूंटी जैसे सूंघती है, शक्कर को सूंघ लेती है। बहुत से जानवर की हिस जैसी बहुत बड़ी तेज होती है, किसी चीज को जल्द उसको भांप लेती है। बाद जानवरों के अंदर जलजला वगैरह को भी भांपने की सलाहत होती है, क़बल अज़ वक़्त वो भूखना शुरू कर देते, वो सब एक हिस्स होती है। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत के नतीजे में उलमा के अंदर वो हिस्स होनी चाहिए जो फितने का बू सूंघने का मिजाज हो। हमारे उलमा ये नहीं सोचा करते थे कि जब फितना उभरेगा, ज़मीन के ऊपर आएगा, लोग उसके शिकार होंगे, तब हमारी नींद टूटेगी। ये हमारे उलमा का काम नहीं था। हज़रत मौलाना मुहाजिर इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हिजरत करके मदीना मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए। उस वक्त तक गुलाम अहमद कादियानी का फितना फैला नहीं था, आम लोग उसको जान नहीं रहे थे। गुलाम अहमद कादियानी यकायक नबूवत का दावा नहीं किया है, महदी का दावा नहीं किया है, यकायक उसने मसीह का दावा नहीं किया। अपने आप को पहले मुसलह के तौर पर पेश किया, पहले अपने आप को उसने मुनाजिर के तौर पर पेश किया है। जो खेप की खेप अंग्रेज़ों की तरफ से पादरी आ रहे थे, उस पादरी से कामयाब मुनाजरे कई किए हैं उसने, और कई उनकी दीनी खिदमात हैं। लेकिन इन सारी खिदमात के बावजूद मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने
अपने एक खलीफा को हुक्म देकर वहां से भेजा कि जाओ पंजाब के अंदर एक फितना उठने वाला है। वो फितना कौन? अभी तक किसी आलिम ने उस फितना को भांपा नहीं था। वो फितना है क्या? उन्होंने फरमाया जाओ तुम वहां पर, तुमसे अल्लाह ताला ये काम लेगा। चुनांचे वो आए और बड़ा अहम कारनामा अंजाम दिया। हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की तहरीरात उनके सामने आई जिसमें उसने इस्लाम की हिमायत की है, वो तहरीरात उनके पास पहुंची, उनकी जो पादरियों के साथ कामयाब मुनाजरे थे उनकी रूदात पहुंची, तो उनकी तहरीरों को पढ़कर मौलाना थानवी ने फरमाया कि जुल्मत और अंधेरा मुझे महसूस हो रहा है। अभी तक उन्होंने मसीह होने का दावा नहीं किया है, नबी होने का दावा नहीं किया है। उनकी तहरीरों को देख करके मौलाना थानवी ने फरमाया कि मुझे जुल्मत नजर आ रही है इसमें। ये क्या है? वो हिस्स बू सूंघने की। ये अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के नतीजे में ये हिस्स दिया करता है जो वक्त से पहले फितने को भांप लिया करते हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह जो बानी हैं दारुल नदवतुल उलमा के, तकवीनी तौर पर कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि उस वक्त के जो फाउंडर वगैरह थे मौजूद वहाँ पर दारुल नदवतुल उलमा के, उनसे इख्तलाफ हुआ। शायद इस मजमे में बहुत से लोग उनको नहीं जानते होंगे। अभी करीबी ज़माने में आप लोगों ने नाम सुना होगा मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब का नाम सुना होगा। उन्हीं के वालिद साहब थे हज़रत मौलाना सैयद मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी, और उनके वालिद साहब थे मौलाना सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह। ये नदवतुल उलमा के बानियों में थे। तकवीनी तौर पर इंतज़ामिया में कुछ इख्तलाफात हुए, बददिल हो गए। अल्लाह को काम लेना था उनसे। उन्होंने नदवा छोड़ा और नदवा छोड़ करके उनके शेख वक्त थे, अपने शेख वक्त के मशवरे से मुंगेर जा करके उन्होंने कादियानियत के खिलाफ काम करना शुरू किया था। उनको भेजा था उनके शेख ने कि तुमसे अल्लाह ताला काम लेगा मुंगेर में जाकर। वहां पर कोई रहने की जगह नहीं थी। वो 200 किलोमीटर दूर उसी एक पीर भाई के यहाँ जाकर के रहे। फिर हालात बनते गए तो मुंगेर में क़याम की शक्ल पैदा हुई और आज मुंगेर के अंदर मदरसा भी बड़ा कामयाब चल रहा है, खानका भी है वहाँ पर। उन्होंने वहाँ जो काम करना शुरू किया था तो तहज्जुद के लिए भी वक्त मखसूस कर रखा था। लेकिन ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए कि तुम तहज्जुद पढ़ रहे हो और हमारे कसरे नबूवत के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये तहज्जुद का वक्त क्यों नहीं तुम उसकी तरदीद के अंदर सर्फ कर रहे हो। किताबें लिखते थे, किताबें शाये करते थे और मुख्तलिफ लोगों के नाम से वो किताब शाये करते थे। लिखते थे एक, लेकिन फर्जी नाम दे करके मुख्तलिफ लोगों के नाम से किताबें शाये किया करते थे। आज भी उनकी किताबें बड़ी महफूज हैं। यह है क्या? बू सूंघने की, फितने की बू सूंघने की बात। ये ख़त्मे नबूवत का अक़ीदा कोई सरसरी तौर पर लेने का अक़ीदा नहीं है, ये बड़ी ही संजीदगी से लेने का अक़ीदा है। जैसे तौहीद बारी, अल्लाह को एक समझना, एक मानना, उसे कादिर मुतलक समझना, वही राज़िक़ मुतलक है, कोई दूसरा रिज़्क़ नहीं दे सकता। एक मुसलमान के ऊपर इस पर अक़ीदा रखना फ़र्ज़ है। ऐसे ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अक़ीदा रखना कि हुजूर नबी और रसूल हैं और आखिरी नबी और रसूल हैं। सिर्फ नबी और रसूल मानना नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अम्बिया आए, जितने रसूल आए, वो सिर्फ रसूल थे, सिर्फ नबी थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो नबी के साथ साथ आखिरी नबी भी हैं। इसीलिए कलिमा जब पढ़ने वाला इंसान है क्या कहता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
तो जिस तरह तौहीद पर ईमान लाना ज़रूरी है, रिसालत पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। जिस कलमे की बुनियाद पर इस्लाम में इंसान दाखिल होता है वो कलिमा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उसके अंदर भी तौहीद की गवाही है और साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही है, और रिसालत के साथ साथ इस चीज़ की भी गवाही देना एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन हैं। कुरान पाक की जो आयत कारी साहब ने तिलावत फरमाई और हमारे पेशरो मुकर्रिर मुफ्ती साहब ने भी उस आयत की तिलावत फरमाई, मैंने भी वो आयत खुतबे में पढ़ी कि वो अल्लाह ताला फरमाता है वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। रसूलुल्लाह भी हैं आप और खातमुन नबिय्यीन भी हैं। दोनों सिफत कुरान पाक ने एक साथ ही जिक्र किया है। सुनने इब्ने माजा की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक खुतबे में अना खातमुल अंबिया व अंतुम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। मैं अंबिया में सबसे आखिर हूँ और तुम लोगों जो हमारी उम्मत हो ये आखिरी उम्मत हो, उसके बाद कोई उम्मत नहीं होगी। तो कुरान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहत के साथ नबूवत के और रिसालत के बाद खातमुन नबिय्यीन का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने इरशाद के अंदर फरमाया आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, तुम आखिरी उम्मत और मैं आखिरी नबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हदीस पाक का तर्जमा हमारे पेशवा मुफ्ती साहब ने भी फरमाई, मैंने अल्फाज हदीस पढ़ी सयकून फी उम्मती सलासून कद्दाबून, 30 कज़्ज़ाब हमारी उम्मत में पैदा होंगे। ये 30 कज़्ज़ाब पैदा होंगे तो उनका दावा क्या होगा? आगे बताया गया यज़उमु अन्नहु नबी, सब ये कहेंगे कि हम हैं नबी, हम हैं नबी। लेकिन हुजूर ने आगे फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन, वो सब झूठे हैं, मैं हूँ खातमुन नबिय्यीन। ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। इतनी सरी अहादीस और इतनी सरी आयत के बाद भी अगर कोई हुजूर के बाद अपने आप को नबी कहता है तो इसका मतलब है वो कुरान का मुनकिर। कुरान का मुनकिर क्या है? मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूं। कुरान का मुनकिर बिला किसी शक व शुबा के काफिर है। कुरान का कोई मुनकिर होगा? रहा अहादीस, अहादीस में दर्जात हैं, अहादीस मुतवातिरा, अहादीस मशहूरा, खबरे आहाद। उलमा ने लिखा है ख़त्मे नबूवत के मुताल्लिक़ जो अहादीस हैं वो सब के सब अहादीस, वो अहादीस मजमूई तौर पर मुतवातिर हैं और मुतवातिर का इनकार करने वाला भी काफिर। तो हदीस की रोशनी में भी काफिर है वो, कुरान की रोशनी में भी वो काफिर। कौन? जो अपने आप को नबी कहता है। इजमाए उम्मत है इस पर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी होने का दावा करे वो काफिर। इजमा क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद नबूवत का दावा किया था मुसैलमा कज़्ज़ाब ने। मुसैलमा कज़्ज़ाब से जंग की गई। किसी ने मुसैलमा कज़्ज़ाब से ये नहीं पूछा कि तुम कह रहे हो नबी, नबी की दलील क्या है? किसी सहाबी ने नहीं पूछा नबी की दलील क्या है तुम्हारे पास? दलील तो हमारे पास है कि खातमुन नबी हुजूर हैं, कुरान और हदीस से साबित। अब उसके खिलाफ कोई कह रहा है हमको मजीद दलील की जरूरत नहीं है, बिला दलील के वो काफिर है, उससे दलील नहीं पूछी जाएगी।
उससे हम ये नहीं कहेंगे कि तुम दावा कर रहे हो, उस दावा के पीछे आखिर तुम्हारी क्या क्या दलाइल हैं, तुम्हारे क्या क्या उसके प्रोसेस हैं। हमको ये सब चीज़ों की सुनने की नहीं है। बिला शक व शुबा के, बिला किसी लैतो लाल के, बिला किसी तरद्दुद के, ऐसा शख्स काफिर है। यही वजह है कि उस जंग में सहाबा जो शरीक हुए थे, उसमें सहाबा की शहीद की तादाद, जो सहाबा शहीद हुए थे उनकी तादाद है 1200। एक जंग में सिर्फ सहाबा किराम 1200 शहीद हुए और 22,000 मुसैलमा कज़्ज़ाब के पैरोकार मारे गए। कुल कितनी तादाद हो जा रही है? 23,200 एक जंग में। उस जंग में 700 सहाबा के बारे में आता है कि वो कुर्रा और हुफ़ाज़ थे। इतने कुर्रा और हुफ़ाज़ को शहादत का दर्जा हुआ उस जंग, एक जंग के अंदर, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जिहाद का हुक्म नाजिल हुआ था तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं इस दुनिया में 10 साल। कितने? 10 साल। 10 साल में जो जंगें लड़ी गईं, गज़वात के बारे में आता है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक थे, वो 17 गज़वात थे। और जो सरिये थे, सरिये यानी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हो सके लेकिन सहाबा को जंग के लिए भेजा, उनकी तादाद बाद सीरत निगारों ने 55 लिखी है। 55 और 17 ये दोनों को मिलाइए कितना होता जी? 55 और 17 72 जंगें लड़ी गई। इन 72 जंगों में मुसलमानों की तादाद जो मैदाने जंग में काम आई, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, उनकी कुल तादाद है 259। और जिन 10 साल, ये 72 कहा ना आप लोगों ने, 72 जो जंगें हुई, इन 72 जंगों में काफिर जो मैदाने कारजार के अंदर कत्ल किए गए उनकी तादाद है 759। दोनों को मिला दीजिए आप, 259 759, दोनों को मिल करके 1018 की तादाद बनती है। 1018। ये 72 जंगें और 10 साला जिंदगी के अंदर जो लड़ी गई हैं उसमें मुसलमानों की तादाद 259, काफिरों की तादाद 759, मजमुई तादाद 1018। ये 10 साला रिपोर्ट है, सीरत निगारों ने ये तफसील दी है। लेकिन एक ही जंग के अंदर जो था खत्मे नबूवत के खिलाफ, जिसने नबूवत का दावा किया था, उस एक जंग के अंदर जो शहादत हुई है सहाबा की वो 1200, दोनों तादाद से आगे। 10 साला जिंदगी में और 72 जंगों के अंदर जो काम आए थे वो 1018 काफिर और मुस्लिम दोनों की तादाद। लेकिन 1200 की तादाद सिर्फ सहाबा की काम आई है उस जंग के अंदर, और 22,000 की तादाद काम आई है काफिरों की। गोया कुल समझिए 23,200 काम आए हैं एक में। वो किसके लिए? खत्मे नबूवत की हिफाजत के लिए। इससे अजमत मालूम होता है कि खत्मे नबूवत की हिफाजत सहाबा किराम के नजदीक कितनी अहम थी। इतनी प्यारी जानों को उन्होंने उस खत्मे नबूवत के लिए कुर्बान किया है। और उसमें कितने 600 और 700 के दरमियान की तादाद आती है कुर्रा और हुफ़ाज़ की थी। ऐसे थे कि सहाबा किराम हिल गए थे कि हमारे कुर्रा और हुफ़ाज़ इतने काम आ गए उसके अंदर। उसी शहादत को देखकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तहरीक पेश की थी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने कि जमे कुरान करना चाहिए। जमे कुरान का उसी पस मंज़र में आया मसला
तो इतनी जानें कुर्बानी की हैं सहाबा ने और इतनी बेजिगरी के साथ मुकाबला किया है इस फितने का। इसलिए इस फितने की हकीकत को हमें समझना चाहिए। असवद अनसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही ख़त्म नबूवत का नबी होने का दावा किया। 3 महीने तक वो मुद्दई रहा। यमन का था ये बाशिंदा। लेकिन फिरोज दैलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 3 दिन पहले उसको जहन्नम रसीद किया और हुजूर की हयात ही में आपको इत्तला मिल चुकी थी कि असवद अनसी मारा गया। बहुत बड़ा जुर्म था हजरत वहशी रजी अल्लाह तआला अन्हु का। ईमान कबूल किया आखिर में उन्होंने, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर जो असर था हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का, उसके नतीजे में हजरत वहशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने फरमाया था कि अगर तुम हमारी निगाह से छुप कर रहो तो ये ज्यादा बेहतर है। क्यों? अगर हमारे सामने आओगे तो हमारा दिल का जख्म ताज़ा हो जाएगा कि तुम ही कातिल हो हमारे चचा हजरत हमजा के। तो इसका असर हजरत वहशी पर भी था। वो सोच में थे कि किसी तरह से हम जो हालत कुफ्र में बहुत बड़ा जुर्म कर चुके हैं, हालत इस्लाम के अंदर कोई अच्छा कारनामा अंजाम दें ताकि इसका मुकाबला उससे हो जाए, निजात का कोई जरिया मिल जाए। तो जैसे आया था हजरत वहशी उस जमाने में आया था का मतलब ईमान अभी नहीं लाए थे। ग़ज़वे उहद में ताक करके जो भाला और जो नेज़ा चलाया हजरत हमजा उससे शहीद हो गए। जब जंगे यमामा हो रहा था, जिसका जिक्र मुफ्ती साहब ने किया, जंगे यमामा हो रहा था, तो जंगे यमामा में ये भी ताक में था कि है कहां पर वो मुसैलमा कज़्ज़ाब ताकि उसको मारूं, ताकि ये एक बड़ा कारनामा हमारे नामे आमाल के अंदर आए तो वो जो जुर्म है उस जुर्म का कुछ न कुछ तलाफी हो जाए। इसको समझकर उसे ताक करके मारा और बुखारी की रिवायत है कि उनके भाले से ही वो गिरा, उनके नेज़े मारने से ही वो जहन्नम रसीद हुआ। ये तलाश किया था उन्होंने। और ये ख़त्म नबूवत का अकीदा इन हजरात के सामने इतना वाज़ेह था कि उस वजाहत की वजह से कभी भी किसी किस्म का भी तरद्दुद नहीं हुआ। तो एक तो है कुरान से साबित, कोई मुद्दई है नबूवत का वो कुरान का मुनकिर हुआ, कोई मुद्दई है नबी होने का तो गोया अहादीसे मुतवातिरा का वो मुनकिर है। अहादीसे मुतवातिरा का मुनकिर भी काफिर हुआ करता है। और तीसरी चीज मैंने बयान की इजमाए उम्मत, उसी इजमाए उम्मत की रोशनी में सहाबा की ये मिसाल दी है मैंने। उसके बाद हुजूर ने 30 फरमाया है, ये 30 बड़े बड़े जिनके पैरोकार होंगे, वरना ये हमारी तारीख नबूवत के दावा करने वालों से भरी पड़ी है। अभी सहाबा मौजूद हैं, ताबईन का ज़माना है। अब्दुल मलिक इब्न मरवान, अल्लामा काजी शिफा, अल्लामा काजी आयाज साहब मालकी, उनकी बड़ी मशहूर किताब है सीरत पर, अश-शिफा नाम करके, अश-शिफा बी तारीफ हुकूकिल मुस्तफ़ा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी अज़मत के बयान करने में बड़ी लाजवाब किताब है। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि खलीफा अब्दुल मलिक इब्न मरवान, अब्दुल मलिक इब्न मरवान बनु उमैया का खलीफा, बनु उमैया के खुलफा में से इनका नाम पहला आता है। उनके ज़माने में हारिस नामी एक शख्स ने नबूवत का दावा किया। उस वक्त के जितने सहाबा मौजूद थे, जो ताबईन थे, सबों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर खलीफा को ये लिखा कि ये मुद्दई नबूवत है, ये सरजमीन पर रहने के काबिल नहीं है। उन हजरात के मुत्तफ़िक़ा फैसले को देख करके कत्ल उसे कराया गया। इस्लामी हुकूमत यहाँ हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, हम कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन उसकी संगीनी को हमें समझना है कि ख़त्म नबूवत कितना अहम मसला था।
कि उसके लिए पूरी की पूरी जमात, सहाबा की जमात, ताबईन की जमात इकट्ठी हो जाती। आगे अल्लामा काजी अयाज साहब मालिकी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि यही सिलसिला उम्मत में चल पड़ा। जो भी मुद्दई नबूवत हुआ करता था, उस मुद्दई नबूवत का सर इस्लामी कलम रो में ख़त्म कर दिया जाता था, सर कलम कर दिया जाता था, उसे जिंदा रहने का इख्तियार नहीं दिया जाता। ये सिलसिला अब्दुल मलिक इब्न मरवान या उसके बाद ही के ज़माने तक नहीं, बल्कि इस मौजू पर लिखने वालों ने लिखा है कि सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ खित्तों में, मुख्तलिफ इलाकों में खत्म नबी होने का दावा करने वाले, मसीह का दावा करने वाले, महदी मुंतज़र का दावा करने वाले पैदा हुए हैं। एक महदी का जिक्र हमारे पेशरो मुकर्रिर साहब ने भी किया, लेकिन वो एक ही महदी नहीं है, महदी की एक पूरी तारीख है और शिया की भी इसके अंदर एक मुस्तकिल तारीख है महदी की। और कितने महदी यहाँ पैदा हुए हैं, इसके लिए कुछ नाम अगर जानना है तो हज़रत मौलाना बदर आलम साहब मैठी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जमानु सुन्ना लिखी है। तर्जमानु सुन्ना में अल इमामुल महदी के नाम से एक मुस्तकिल बाब कायम किया है और जो मुस्तकिल सिफात उनके हैं उनका जिक्र किया है। उनको देखना चाहिए हम लोगों को। फिर उसके बाद जब ये सिलसिला आगे बढ़ा और ये कादियानी का फितना चला, तो इस अक़ीदे ख़त्मे नबूवत की हिफाजत के लिए सैकड़ों नहीं हजारों जानें गई हैं। उस वक्त के तारीख नवीसों ने कब से ये सिलसिला चला था, जब से उसने महदी होने का दावा किया, मसीह होने का दावा किया और आखिर में जो नबूवत होने का दावा किया था, ये मसला उसी वक्त से चला था। सन 1932 में एक मुकदमा भावलपुर में दायर किया था। 1932 गोया हिंदुस्तान अभी आज़ाद नहीं हुआ था, 1947 में आज़ाद हुआ। 1932 में एक मुकदमा दायर किया गया भावलपुर, जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। उसमें एक खातून ने ये मुकदमा दायर किया कि मेरा शौहर कादियानी हो गया है, लिहाजा मैं उसकी ज़ौजियत में नहीं रह सकती, वो काफिर है, मेरा उससे निकाह ख़त्म किया जाए। वो शौहर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उस खातून ने दावा किया अदालत के अंदर। ये पहला मुकदमा था। अभी तक तो स्टेज के ऊपर कादियानी को काफिर कहा जाता था, लेकिन सबसे पहला जो मुकदमा पहुंचा है भावलपुर के मुकदमे अदालत में, उस अदालत में एक खातून का गया। अब वहां पर वो खातून और उसके शौहर का मसला नहीं था, यहां पर मसला आया कादियानियत और इस्लाम का आया मसला। भावलपुर में एक बड़ी यूनिवर्सिटी कायम है। उस यूनिवर्सिटी के जो जिम्मेदार थे, वाइस चांसलर थे, उन्होंने ख़त लिखा खुसूसी तौर पर हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम, और ये फरमाया कि अब आपको आना है, यहाँ पर यह साबित करना है कि कादियानी अपनी इबारात और अपनी किताबों और अपने मज़ामीन की रोशनी में काफिर है। उस वक्त हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह खुद अपना बयान देते हैं। उनकी सवाने उम्र में लिखा है, मैं बवासीर का मरीज था, जा बलब था, बिस्तर से उठने के काबिल नहीं था, लेकिन जब ये खत वाइस चांसलर का मेरे पास पहुंचा तो अपना नाम खत्मे नबूवत के अकीदे के मुहाफिजीन में शुमार करने के लिए इसके लिए खड़ा हो गया। और फिर उन्होंने एक तकरीर में फरमाया कि मेरी जो वो बिल्कुल आखिरी उम्र थी और उम्र का इतना आखिरी हिस्सा था कि आता है कि मुकदमा भावलपुर की पैरवी करने के बाद वो पहुंचे डाभेल। डाभेल में उस वक्त वो शेखुल हदीस थे। कुछ दिनों तक ही डाभेल में रहे कि मर्ज ने शिद्दत इख्तियार की, जिसके नतीजे में देवबंद आ गए और वहीं इंतकाल हो गया। आखिरी उम्र का वो शेखुल हदीस जिनके बारे में आता चलता फिरता कुतुब खाना,
खुद उनका बयान है कि एक किताब मैं जब पढ़ता हूँ तो फिर भूलता नहीं हूँ। आखिर ज़माने में कहने लगे कि हाफजा हमारा कमज़ोर हो गया, क्योंकि अब 40 साल के बाद मैं भूल जा रहा हूँ। एक बात पढ़ी और 40 साल के बाद भूल रहे हैं तो ये कह रहे हैं हाफजा कमज़ोर हो गया। हम अभी पढ़ते हैं और दूसरे लम्हे के अंदर पता नहीं होता कि भाई क्या पढ़े, क्या हमने देखा, क्या मुताला किया। चलता फिरता कुतुब खाना। अल्लाह ताला ने उनको अपनी जो मार्फत अता फरमाई थी, उस मार्फत के नतीजे में बड़े बड़े औलिया उनके मुतक़िद थे। उनके बारे में आता है कि जब वो निकलते थे बाजार तो अपने चेहरे के ऊपर निकाब डाल लेते थे, रुमाल है रुमाल डाल लेते थे। क्यों? किसी गैर महरम पर निगाह न पड़े। ये उनकी दीनी हालत थी। हजारों की तादाद में उनके तलबा शेखुल हदीस बने, लेकिन उन्होंने भरे मजमे में कहा कि जैसे ही ये खत वाइस चांसलर का मेरे पास पहुंचा, मैंने सोचा कि मेरे नामे आमाल में कोई नेकी तो है नहीं, कम से कम खत्मे नबूवत के मुहाफिजीन में अपना नाम शामिल कर लें, मुमकिन है इसके नतीजे में हमारी निजात हो जाए। ये शेखुल हदीस, ये इतने बड़े असहाबे मार्फत, और उनका कहना है कि मुहाफिजीन खत्मे नबूवत के अंदर मेरा शुमार हो जाए, ये मेरी निजात के लिए काफ़ी है। भरे मजमे में उन्होंने कहा कि अगर हमने खत्मे नबूवत के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसरे नबूवत की हिफाजत नहीं की तो गली का कुत्ता भी हमसे अफजल है। ये किसका है? उस शेखुल हदीस का कहना है कि अगर मैंने खत्मे नबूवत की हिफाजत नहीं की, कसरे नबूवत को हमने महफूज नहीं किया, और जो नबी का मुद्दई है वो दंदनाना फिरता रहा, तो हमसे बेहतर गली का कुत्ता है। आज हम कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं और ये समझ रहे हैं खत्मे नबूवत क्या है, जो कर रहा है। ये जिम्मेदारी है हम सब की। इसमें कोई तखसीस नहीं है कि आलिम ही करेगा, मुफ्ती ही करेगा, इमाम ही करेगा, खतीब ही करेगा। जिसकी जितनी ताकत है अपनी ताकत के बस के लिहाज से उसमें हिस्सा अपना लगाए। आपको याद होगा, और आपने अगर तारीख इस मौजू पर पढ़ा है, हज़रत मौलाना ताज मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह 1953 में एहतजाजी जुलूस निकला था। उस एहतजाजी जुलूस में हज़रत मौलाना ताज मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह लोगों को तरगीब दे रहे थे कि अक़ीद है ख़त्मे नबूवत की हिफाजत करो। कुरानी आयात अहादीस पढ़ के लोगों को सुना रहे थे। मस्जिद के बाहरी हिस्से में एक खातून अपने गोद में लेकर बच्चे को खड़ी हुई थी, वो भी सुन रही थी। उनकी तकरीर को सुनने के दौरान वो खातून इतना जज्बाती हो गई कि मजमा को चीरते हुए, आज तो मजमा के दरमियान जगह रखे हैं आने जाने के लिए, मस्जिद में जो मजमा लगता है जगह नहीं रहती आने जाने की, मजमा को चीरते हुए अपने गोद वाले बच्चे को लेकर के मौलाना ताज मोहम्मद साहब जो तकरीर कर रहे थे उनकी गोद में रख दिया और कहा कि मेरे इस बच्चे को पहले आप ले जाइए एहतजाज के अंदर, पहले गोली ये खाए ताकि हम ये समझें कि हमारा बच्चा ये काम को आ गया। गोद वाले बच्चे को पेश कर रही है वो खातून इस खत्मे नबूवत की हिफाजत के लिए। हज़रत मौलाना ताज मोहम्मद साहब थे, उन्होंने फरमाया कि उस औरत को ये दिया और वापस चली जा रही थी। ऐसा नहीं है कि रुक रही थी और कुछ उसके दिल के अंदर ये रहा हो कि नहीं बच्चा हमारा बच जाए। फौरन उल्टे पांव जब वो जाने लगी, मौलाना ने मजमा को मुखातब कर कहा कि वो खातून को रोको। खातून को बुलाया गया और मौलाना ताज मोहम्मद साहब ने फरमाया कि ये एहतजाज होगा तो इस एहतजाज की पहली गोली मेरे सीने पे होगी। और उन्हीं के बाजू में उनका एक बच्चा बैठा हुआ था, उनका लड़के के बारे में कहा कि दूसरी गोली इस लड़के के सीने पे होगी, उसके बाद इस मजमे के सीने पर गोली होगी, तब तुम्हारा बच्चा गोली खाएगा। ये कह करके और उनके हवाले किया, अभी तुम इत्मीनान रखो, जब हम सब के सब इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तब तुम्हारे बच्चे का नंबर आएगा।
एक माँ अपने दूध पीते बच्चे के साथ ये आकर के पेशकश कर रही है। एक नौजवान था, नौजवान की बारात जा रही थी, तैयार हो गई, बारात अब निकलने वाली है। इतने में एहतजाज, जो अकीदा ख़त्म नबूवत का एहतजाज करने वाले हजरात थे, उन पर गोलियों की बारिश बरसा दी गई। ये तड़तड़ की जो आवाज आई, माँ ने सुना, मालूम किया कि आखिर क्या हो रहा है। पता ये चला कि जो अकीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए एहतजाज कर रहे हैं, उन पर गोली चलाई जा रही है। वो निकली अपने घर से और बारातियों से कहा तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ, और अपने बच्चे से ये कहा, जो जा रहा था दूल्हा बन करके निकाह करने के लिए, अपने बच्चे से कहा कि जाओ इस जुलूस में शरीक हो और इस गोली का निशाना तुम अपने सीने पर बनाओ। तुम्हारी शादी इस दुनिया के अंदर नहीं होगी, तुम्हारी शादी हम जन्नत के अंदर करेंगे, जिसमें बारात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक होंगे। हम उनकी शिरकत के अंदर तुम्हारा निकाह वहाँ के हूर से तुमको कराएंगे। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानाई तो हम क़यामत के दिन अपना दूध तुमको बख्शेंगे नहीं। वो बच्चा भी फरमाबरदार था, वो निकला, कई गोलियां उसको लगी, बिलाखिर वो भी शहादत के दर्जे को पहुंचा है। अपने दूल्हा बच्चे को भी इस एहतजाज के अंदर भेजा है खातून ने, बाप ने नहीं, खातून ने भेजा है। खातून का दिल कितना ज्यादा पसीजता है अपनी औलाद के बारे में, और वो भी कौन औलाद जो दूल्हा का लिबास पहन चुका, उस दूल्हे के लिबास के साथ उसको कहा जा रहा कि तुम जाओ। एक आमी आदमी था, एहतजाज जब किया जा रहा था तो उनको बस में पकड़ पकड़ कर जेल ले जाया जा रहा था। जब जेल ले जा रहा था तो एक मिलिट्री का जो कैंप था, उस कैंप में इनको ले जाया गया। तो उसने कहा अकीदा ख़त्म नबूवत, जितने लोग थे सबों ने नारे तकबीर कही। उनको एक थप्पड़ मारा, एक सिपाही ने एक थप्पड़ मारने के बाद फिर उसने कहा अकीदा ख़त्म नबूवत, जितने लोग थे सबों ने नारे तकबीर कही। उसने अपनी बंदूक के बट से उसको मारा, लहू लहान हो गया। फिर उसके बाद उसने कहा ना अकीदा ख़त्म नबूवत। जब वो कहना मारता रहा बार बार और बार बार ये कह रहा अकीदा ख़त्म नबूवत, सारे लोग आवाज लगा रहे हैं, नारे क्या नाम है जिंदाबाद कह करके, नारे तकबीर कह करके। तो इनको ले जाया गया। ऑफिसर जो था उस ऑफिसर के पास के आखिरी हुक्म ये दे। उसने सारा मामला सुनने के बाद ये कहा कि जाओ इसको 1 साल की सजा दे दो। उसने फिर कहा नारे तकबीर, अकीदा ख़त्म नबूवत, और गुस्सा आ गया उसे। उसने कहा कि 1 साल नहीं 2 साल सजा दो। इस तरह से वो हर सजा को सुनने के बाद अकीदा ख़त्म नबूवत, नारे तकबीर ये कहता रहा, हत्ता के 20 साल की सजा उसने सुनाई। एक एक बढ़ाता रहा, 20 साल की उसने सजा सुनाई। ये सजा सुनाने के बाद फिर उसने वही कहा अकीदा ख़त्म नबूवत। ये कौन है? आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, एक आमी आदमी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिम्मेदारी सिर्फ आलिम ही की नहीं, इमाम ही की नहीं है, खतीब ही की नहीं है, हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है। जब 20 साल का भी कहा गया, फिर भी ये कह रहा है अकीदा ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, तो कहा गया इसको बाहर ले जाओ और गोली इसको मार दो। जब गोली मारने का हुक्म दिया गया तो वो खुशी में नाचने लगा कि अच्छा अच्छा शहादत का दर्जा हमको मिल रहा है, नाचने लगा। इस नाच को देख करके उस ऑफिसर ने कहा कि लगता पागल हो गया। उसको क्या समझ में आए इश्क किसको कहते हैं, उसको क्या समझ में आए अकीदा ख़त्म नबूवत से सरशार होकर के ये क्या पैगाम देना चाह रहा है, उसको क्या समझ में आए। कहा कि लगता है ये पागल हो गया, छोड़ दो इसको, माफ कर दो। छोड़ दिया उसको। फिर भी वो करा नारे तकबीर, फिर भी वो बोल रहा अकीदा ख़त्म नबूवत। एक आमी आदमी, एक मोची जिसको हम अपने मुआशरे में कोई अहमियत नहीं देते, एक मोची को पकड़ा गया यही एहतजाज करते करते। तो उस मोची को ले जाया गया अदालत में, मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलाने के बाद उसके लिए और भी दूसरे लोग थे,
दूसरे लोगों के बारे में उनकी उम्र को देख करके जज ने फैसला किया 10 साल की सजा दी जाए, जो नौजवान किस्म के थे, जो और दूसरे हजरात थे। लेकिन ये मोची बूढ़ा था, बूढ़े पर नजर करते हुए इसकी सजा में तखफीफ कर दी गई, 10 साल की सजा नहीं सुनाई गई। तो ये जो अपनी सजा सुना तो एहतियात करना शुरू कर दिया कि हमारे साथ इंसाफ से काम लिया जाए। तो जज ने ये समझा कि इंसाफ का मतलब ये है कि बूढ़ा होने की वजह से शायद मैंने ये सजा बहुत सख्त उसको सुना दी। तो उसने पूछा क्या ज्यादा सख्त सजा हो गई? कहा कि नहीं, सख्त ज्यादा नहीं हुई है, बल्कि हमारी सजा को तखफीफ क्यों किया गया, कम सजा क्यों सुनाई गई? जैसे और लोगों के बारे में शदीद सजा सुनाई गई है, मुझे भी वो सजा सुनाई जाए। जब ये कहा तो देखने वालों ने कहा है कि दांत तले उंगली दबा करके जज अपने से मुल्हक, इजलास से मुल्हक जो कमरा था उस कमरे में चला गया कि ये कैसा आदमी है कि हमने तो कम सजा सुनाई, ये करा ज्यादा सजा हमको सुनाई जाए। और जैसे ही ये जज गया अपने कमरे में, वही कमरे अदालत के अंदर नमाज की नीयत बांध ली और 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद ये दुआ करने लगा, है अल्लाह ताला हमारी जान खत्म नबूवत पर कुर्बान कर दे, ऐसा फैसला आ जाए कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर कुर्बान हो जाऊं। 1974 में भुट्टू का दौर था, उस वक्त एहतजाज चला। मैं एक वाकया खाली सुना करके खत्म कर रहा हूं। भुट्टू के दौर में 1972 के 74 के अंदर फिर ये कादियानी, ये तो हुआ कि अदालत से काफिर करार दे दिया गया कादियानियत को, स्टेज के ऊपर करार क्या नाम है उनको काफिर करार दे दिया गया, लेकिन असेंबली से पास नहीं हुआ था। असेंबली तो जानते हैं आप, असेंबली से पास नहीं हुआ था कि ये अकलियत में है, ये काफिर है। तो बड़ी तहरीक चली थी 1974 के अंदर। भुट्टू उस वक्त के वजीर आजम, खुद भुट्टू का इंटरव्यू शाये हुआ, वजीर आजम है, इंटरव्यू उनका शाये हुआ कि मुझसे मिलने के लिए आए शोरिश काश्मीरी, जो अहले कलम हजरात हैं वो जानते हैं शोरिश काश्मीरी को, बड़े ऊंचे दर्जे के सहाफ़ी और बड़े जरी, बड़े बाहिम्मत, किसी के सामने झुकने वाले नहीं, बल्कि हक बात किसी की जुबान के ऊपर कह देना उनके लिए उतना ही आसान था जितना चापलूसों के लिए चापलूसी करना आसान। शोरिश काश्मीरी और मौलाना ताज मोहम्मद साहब, ये दोनों मिल करके वक्त लिया भुट्टू वजीर आजम से, जुल्फ़कार अली भुट्टू, और जब उनसे गुफ्तगू की तो यही ख़त्म नबूवत पर गुफ्तगू की। कह रहे 4 घंटे गुफ्तगू की है शोरिश काश्मीरी और मौलाना ताज मोहम्मद साहब ने। उस गुफ्तगू के दौरान अचानक जज्बाती हो गए शोरिश काश्मीरी और गिर गए भुट्टू के कदम में। भुट्टू कहते हैं कि मैं लरज उठा, ऐसा जरी और ऐसा बहादुर इंसान और वो मेरे पांव पर गिर रहा, गिर गए उनके पांव पर। भुट्टू का कहना है कि मैंने उसे उठाया और अपने सीने से लगाया, लेकिन वो सिर्फ अपने हाथ को बढ़ाया हमारी तरफ और हट करके ये कहा कि भुट्टू साहब, हम जैसी कोई जलील कौम नहीं है इस रूए जमीन पर जो अकीदे ख़त्म नबूवत पर हमला हो रहा है और हम लोग खामोश हैं। हम जैसी जलील कौम कोई नहीं। फिर उसके बाद दामन उन्होंने फैला, ये दामन फैला करके ये कहा, ये शोरिश काश्मीरी का दामन नहीं है, ये फातिमा बिनते मोहम्मद का दामन। इस फातिमा बिनते मोहम्मद के दामन में खत्म नबूवत की झोली हमको दे दीजिए। ये शोरिश काश्मीरी ने भुट्टू अली से ये कहा था कि ये शोरिश काश्मीरी का दामन नहीं, ये दामन है फातिमा बिनते मोहम्मद का। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे और आपके जो खातिमुन नबीयीन हैं
उनके ख़त्म नबूवत का फैसला कीजिए, ये झोली में आप दे दीजिए। कह रहे हैं भुट्टू अली कि मेरी ज़मीन से लगता है कि ज़मीन खिसक गई, मैं ये जुमला सुन नहीं पाया। मैं इस्तिरारी तौर पर उसी वक्त शोरिश काश्मीरी से वादा कर लिया कि इस मसले को मैं हल करूंगा। उसका नतीजा ये है, भुट्टू अली वो हालात वहां के मालूम होते हैं कि कैसे थे। भुट्टू अली, जुल्फ़कार अली भुट्टू ने असम्बली से जो बिल पास हुआ था और जिसमें गैर अक़लियत और गैर मुस्लिम करार दिया गया था कादियानियत को, उस पर वज़ीर आज़म का भी दस्तखत होता है बिल पर। वज़ीर आज़म की हैसियत से उसने बिल के ऊपर दस्तखत किया, ये कहते हुए मैं परवाने मौत पर दस्तखत कर रहा हूँ। वो नज़ाकत को समझ रहे थे, वहाँ के हालात को। वहाँ जो हुकूमत की मशीनरी में कादियानियत घुसी हुई थी और उनकी जो रीशा दबानियाँ थीं, वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ वज़ीर आज़म ही बोल रहा है कि मैं बिल पर आज जो दस्तखत कर रहा हूँ ये परवाने मौत पर कर रहा हूँ। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के ताल्लुक़ से अगर मेरी जान चली जाए तो मेरे लिए सादत की बात है। ये उस वक्त उन्होंने कहा था। और कर्नल रफ़ीउद्दीन साहब, कर्नल रफ़ीउद्दीन, उन्होंने एक किताब लिखी, भुट्टू के 313 दिन, 313 दिन वो जेल में रहे, तो उस पर एक किताब ही लिखी है उन्होंने, भुट्टू के 313 दिन। उस किताब के अंदर लिखा है कि भुट्टू ने अपने फांसी के हुक्म से, जिस दिन फांसी दिया जाने वाला था उससे एक दिन पहले ये लिखा, कहा अपनी जुबान से कि कल मुझे फांसी पर लटकाया जाएगा। कादियानी बड़ा खुश होगा कि जिस हुक्मरान ने हमको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया है वो फांसी पर लटक रहा है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। उलमा ने लिखा है कि भुट्टू के कारनामे कुछ भी हों, उनके मुताल्लिक हम जो भी राय करें, लेकिन ये कारनामा आबे ज़र से लिखने के काबिल है। उन्हीं की कोशिशों से वहाँ गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया कादियानियत को, और उसने बड़े सरफरोशाना अंदाज से, ईमानी जज्बे से इस बिल को मंजूर किया और उसके लिए सबील पैदा की। अगरचे उसके लिए सरजमीन को तंग कर दिया गया और फांसी के फंदे पर उनको लटकना पड़ा। यह है ख़त्म नबूवत, अक़ीदा ख़त्म नबूवत। इसकी हिफाजत हम सब मुसलमानों की जिम्मेदारी। हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि जो ख़त्म नबूवत पर हमला करे और नबी होने का दावेदार हो हम उससे दलील पूछें। आखिर तुम्हारी दलील क्या है? दलील पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कुरान से साबित, हदीस से साबित, इजमाए उम्मत से साबित अक़ीदे की किताब है। अक़ीदे की किताब में ये बात साफ तौर पर लिखी गई है कि जो ज़रूरियात दीन का मुनकिर हो वो काफिर। ज़रूरियात दीन, ज़रूरियात दीन किसे कहते हैं? हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह ने कादियानियत के फितने का मुकाबला करने के लिए एक किताब लिखी थी अरबी में, इकफारुल मुल्हिदीन। बड़ी जानदार किताब है इन फितनों का मुकाबला करने के लिए। उसका उर्दू तर्जमा भी एक साहिब ने कर दिया है। वो किताब हम उलमा के पास होनी चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा है कि ज़रूरियात दीन का मतलब है कि ऐसे उमूर जिनके सुनते ही मुसलमान ये समझ जाए कि ये तो दीन का हिस्सा है, इसको माने बगैर इंसान मुसलमान नहीं हो सकता, ये सब ज़रूरियात दीन कहलाता है। नमाज ज़रूरियात दीन में से है, हज ज़रूरियात दीन में से है, ज़कात ज़रूरियात दीन में से है। इसी तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातमुन नबीयीन होना भी ज़रूरियात दीन में से है। और ज़रूरियात दीन का अगर कोई मुनकिर हो जाए तो वो मुनकिर काफिर होता है। तो ज़रूरियात दीन में से है ख़त्म नबूवत का अक़ीदा। अक़ायद की किताबों में इस चीज़ की बिल्कुल सराहत है। ये सारे नज़ायर, ये सारे हवाले इस बात की दलील हैं कि आज अगर कोई ख़त्म नबूवत को नहीं मान रहा है,
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अपने को नबी कह रहा है, वो भी बिला शक व शुबा काफिर। जो उसको नबी मान रहा है वो भी बिला शक व शुबा काफिर है, उसके कुफ्र में कोई शक व शुबा नहीं है। ये अभी जो शकीलियत का तज़किरा आया, मुझे तो उन्वान में ये कहा गया था कि मैं तरीक़े-कार को बयान करूं, इन हज़रात का तरीक़े-कार किया है, लेकिन यहाँ के उलमा की जो मैंने बातें सुनी, माशाअल्लाह तैयारी करके ये हज़रात आए हैं और महसूस हो रहा है कि फ़िक्रमंद हैं ये हज़रात अपने इल्म से, अपने मुताले से, अपनी जिद्दोजहद से इस फितने का कामयाब मुकाबला और ताक़ुब ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। और जो दावा किया गया है कि मुस्तकिल तौर पर अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर काम किया जाएगा, अल्लाह करे कि ये लफ्ज़ की हद तक न हो, ज़ुबान की हद तक न हो, बल्कि ये चूँकि दिल से आवाज़ उठी है, दिल की आवाज़ को अल्लाह ताला भी कबूल फरमाता है। इसलिए आप हज़रात भी दामे दिल में सुखने इस अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए पूरे तौर पर तैयार हो। तरीक़ेकार उनका जो भी है, ये उलमाए किराम आपकी रहनुमाई करेंगे। वक्त ज़रा ज़्यादा हो रहा है, मैं आगे और दीगर बातें बयान नहीं कर सकता। मौजू मेरा चूँकि ज़रा और भी था लंबा, कई एक मौजू का पाबंद हमको बना दिया था मुफ्ती दाऊद साहब दाऊद बरकातहुम ने, लेकिन अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ताल्लुक़ से कुछ बात लंबी हो गई, कुछ वाक़यात सामने आ गए, तो मैंने ज़रूरी समझा कि ये चीज़ आप हज़रात के सामने हों और फील्ड में जो काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, उनका तरीक़ेकार क्या होता है, यहाँ के अइम्मा, खुतबा, मुफ्तियान किराम, मदारिस के ज़िम्मेदारान, तंजीम के सदूर, ये सब के सब आप हज़रात की रहनुमाई करेंगे। और मैंने जो कहा है कि इसमें सब का हिस्सा होना चाहिए, अवाम का भी हिस्सा होना चाहिए, अहले इल्म का भी हिस्सा होना चाहिए, दानिश्वरों का भी हिस्सा होना चाहिए, ताजिरों का भी हिस्सा होना चाहिए, डॉक्टरों का भी हिस्सा होना चाहिए। कोई इसमें मुस्तस्ना नहीं है, क्योंकि अक़ीदा ख़त्म नबूवत मुश्तरका मीरास है। क्या ये मुश्तरका मीरास? बाप मरता है तो उस मीरास का जो मुश्तरका मालिक है, उनकी बेटे, उनकी औलाद हुआ करते हैं। जैसे वो सब उसकी हिफाजत के लिए फ़िक्रमंद होते हैं और हिस्सा पाने के मुस्तहिक़ होते हैं, ऐसे ही इसके अंदर पूरी उम्मत की, और इस शहर गोरखपुर के अंदर जो ये इजलास हो रहा है, इस शहर गोरखपुर में जो मुसलमान है, जिस दर्जे का है, आम है, अवाम के एतबार से ही उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। आलिम है, आलिम के एतबार से जिम्मेदारी होगी, डॉक्टर है, डॉक्टर के एतबार से जिम्मेदारी होगी, ताजिर है, ताजिर के एतबार से जिम्मेदारी होगी। जैसे इन जिम्मेदारियों को बच्चों ने भी निभाया। एक 7 साल याद आया आखिर में, एक 7 साल बच्चा था एहतजाज में, और लोगों के साथ उस 7 साल बच्चे को भी गिरफ्तार किया। तो जो कर्नल था उसने बच्चे को कहा मुर्गा बना, बच्चा मुर्गा बना। 7 साल बच्चा, 17 साल नहीं है, 7 साल बच्चे को कर्नल ने कहा सजा के तौर पर तुम मुर्गा बनो, मुर्गा बन गया। उसके बाद उससे पूछा कि तुमको तुम्हारे पुश्त पर, तुम्हारी पीठ पर कितने जूते लगाऊं? सवाल क्या हो रहा है? मुर्गा बनने के बाद कि तुम्हारी पुश्त पर, तुम्हारी पीठ पर कितने जूते लगाऊं? बड़े ही जरत के साथ और बड़ी ही मासूमियत के साथ वो 7 साल बच्चा कह रहा है कि जितना तुम क़यामत के दिन बर्दाश्त कर सको उतना लगाओ। ये 7 साल बच्चे की दिल की आवाज़ है, तुम जितना सह सकते हो क़यामत के दिन उतना जूते हमको लगाओ। आता है कि वो कर्नल कांप करके गिर गया, बच्चे के पास गया, गले से लगाया, अपने घर ले गया, खाना खिलाया और उसका जो घर था उस घर पर छोड़ा। ये बच्चे की भी कुर्बानी है, वहाँ सबकी कुर्बानी है। ये सबकी कुर्बानी से ही ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी अदा होगी। एक फ़र्द, एक तंजीम, एक शख्सियत का ये काम नहीं है, सबको जागने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला इसकी अहमियत को हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए
और अक़ीदा ख़त्म नबूवत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्तियाज़ी शान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत की तकमील हो चुकी, आखिरी नबी आप हैं, हम आखिरी उम्मत हैं। इस आखिरी उम्मत होने की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी है इसकी हिफाजत करना, इसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठे उसे दबाने की कोशिश करना। मेरे सामने एक सवाल आया था, मैं इस मजमे के दरमियान उस सवाल को रखना चाहता हूँ। बाद लोग कहते हैं कि ये सब जलसे जुलूस कराकर क्या ज़रूरत है, इससे और ज़्यादा इंतशार पैदा होगा और ज़्यादा शिद्दत पैदा होगी और ज़्यादा वो अपने अक़ीदे के अंदर पुख्ता होंगे। इसलिए ये सब काम नहीं करना चाहिए, ये तंजीम नहीं बनानी चाहिए, ये जलसे नहीं करने चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम उसको ज़मीन फराहम कर रहे हैं कि तुम जितना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ काम करना चाहो, अक़ीदा ख़त्म नबूवत को जितना तुम फैलाना चाहो लोगों के दरमियान, उसको तुम फैलाते रहो, अपने शर को फैलाते रहो, अपने फितने को फैलाते रहो। हम कान में तेल डालकर सोएंगे, ये एक मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं है। मैंने हदीस पाक पर ही हुजूर ने फरमाया है कि जब फितने पैदा हों तो आलिम की जिम्मेदारी है फल युज़हिरिल आलिम इल्मा, अपने इल्म का इजहार करें। मैंने बताया कई उलमा की कि वो कहते हैं कि फितना के पनपने से पहले एक आलिम की जिम्मेदारी है कि वो उनके अंदर बू सूंघने की, फितने के बू सूंघने की सलाहियत हो। फितना हम पैदा होने का इंतजार नहीं करेंगे, उसके सूंघने की सलाहियत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी ज़माने में फरमाया था, ला युबल्लिगुनी अहदुन अन अहदिन मिन अस्हाबी फ़इन्नी उहिब्बु अन अख़रुजा इलैकुम व अना सलीमुस सद्र। सहाबा से मुखातब होकर फरमाया था कि तुम दूसरों की बात हम तक नहीं पहुँचाओ। ये मर्जुल वफ़ात का ज़माने का वाक़या है कि तुम मुआशरे में क्या बातें हो रही हैं वो बात हमको नहीं पहुँचाओ। मैं अल्लाह के यहाँ जाना चाहता हूँ जबकि मेरा दिल किसी के बारे में बदगुमान न हो, सही सालिम हो मेरा दिल, उस हालत में मैं जाना चाहता हूँ। उलमा ने लिखा है कि हुजूर इस हदीस का मतलब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को पाबंद किए हुए थे, मुआशरे में क्या बातें चल रही हैं वो बातें आकर हमको बयान करो। क्या फितने पैदा हो रहे हैं, लोगों के ख्यालात क्या हैं, लोगों के रुझानात मैलानात क्या हैं, उनको आकर मेरे सामने बयान करो। चुनांचे सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते थे तो उनको बयान करते थे और उनको बयान करने के बाद अहादीस पढ़ाने वाले हजरात जानते हैं हुजूर बहुत सी मरतबा फरमाते थे, माँ बालु अक़वामिन माँ बालु नास, लोगों को क्या हो गया। उमूमी अंदाज में जो बातें उन तक पहुंचती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उस बात को नकल करते थे। लोगों को क्या हो गया कि ऐसा ख्याल रखते हैं, लोगों को क्या हो गया कि ऐसा अकीदा रखते हैं। हुजूर आलिमुल गैब नहीं थे, सहाबा के जरिए बातें पहुंचा करती थी तो उसकी तरदीद मजमे के अंदर क्या करते थे। गोया हमारे भी अफराद होने चाहिए मुआशरे के अंदर, जैसा मुफ्ती दाऊद साहब ने कहा, हमारी नौजवान टीम है जो वहाँ के हालात हमको पहुँचाती हैं, ये काबिल मुबारकबाद है। ये हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने वाले हैं, सहाबा की सुन्नत को जिंदा करने वाले हैं कि मुआशरे में क्या हो रहा है, घर घर जा करके, मस्जिदों में जा करके पता लगाते हैं कि वहाँ क्या ख्यालात हैं, क्या चीज़ें पनप रही। उन चीज़ों को जब अहले इल्म के सामने रखेंगे तो अहले इल्म इस काबिल होंगे कि उनकी तरदीद की जा सके। हुजूर का भी मिशन ये था, हुजूर का भी अंदाज था। एक अमल के बारे में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि कुन्ना नाजिल वल कुरआनु यंजिल। अहले इल्म जानते हैं कि वो अमल हम लोग किया करते थे और कुरान पाक का नुज़ूल हो रहा था। उससे इस्तिदलाल किया उन्होंने, अगर ये चीज़ जायज़ नहीं होती तो मना कर दिया गया। मना नहीं करने का मतलब ये है कि वो चीज़ जायज़। तो गोया मुआशरे में इतना बाखबर रहा करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्यालात क्या आ रहे हैं, क्या चीज़ें पनप रही हैं, उनसे आगाह होने की कोशिश किया करते थे। आपने मुनाफिकीन का नाम सुना होगा। मुनाफिकीन कौन थे? मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वाले।
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सबसे आगे सब में बैठने वाले, पीछे नहीं। सहाबा जो थे वो पीछे हो जाते थे और ये मुनाफिकीन आगे। तो एक ख़ास अंदाज से रोकना पड़ा उन मुनाफिकीन को कि ये आगे ना रहे, पीछे हो जाए। एक ख़ास अंदाज से रोकना पड़ा। तो जो हुजूर की मजलिस में सबसे आगे रहने वाले, मस्जिद नबवी में सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ने वाले, इस्लाम से हमदर्दी करने वाले, कुरान ने जिनके बारे में ये कहा कि वो कहते हैं इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, ज़ुबान से हुजूर के रसूल होने की गवाही, लेकिन उसके बावजूद कुरान पाक कह रहा है वल्लाहु यशहदु इन्नका लरसूल, वाक़अतन आप हैं अल्लाह के रसूल। व इन्नल मुनाफिकीन, आगे व इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून वल्लाहु यालमु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। मुनाफिकीन ये कह रहे हैं कि हम गवाही दे रहे हैं दिल से, शहादत कहते हैं दिल से गवाही देने को, लेकिन कुरान पाक ये कह रहा है कि वो झूठे हैं। गोया पर्दा कौन उठाया? ये जो मारे आस्तीन से, इनसे पर्दा किसने उठाया? अल्लाह ताला ने। तो पर्दा जो का नाम है गलत काम करने वाले हजरात हैं, उसका पर्दा उठाने वाले तो अल्लाह ताला हैं। आज अगर कोई पर्दा उठा रहा है किसी शकीली से, पर्दा उठा रहा है किसी फैयाजी से, पर्दा उठा रहा है मिर्जा इंजीनियर के फितने से, पर्दा अगर उठा रहा है कादियानियत से, तो ये कहना पर्दा क्यों उठाया, फितना पैदा हो रहा है। पहले तो सब एक एक थे, अब ये शिद्दत क्यों पैदा हो रही है? ये हमको समझने की जरूरत है, हुजूर की सीरत को समझने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने उनके पर्दे को फाश फरमाया। कुरान पाक ने कहा वला तारिफुन्नहु फी लहनिल कौल। तुमको समझ में अगर नहीं आ रहा है मुनाफिकीन, तो उनकी बोलचाल को सुनो, बोलचाल के अंदाज से मालूम होगा मुनाफिकीन है ये। पर्दाफाश फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन का। वो तो बिल्कुल ही सुलह सफाई के साथ रहने वाले थे, जाहिर होने ही नहीं देते थे कि हम हैं मुनाफिक। मुनाफिक का मतलब जिंदीक, काफिर। लेकिन उसके बावजूद हुजूर ने पर्दा उठाया, उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बताए हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि कौन कौन है मुनाफिक। ये हुजूर की सीरत है फितने से आगाह करना, इसलिए फितने से बाखबर रहना ये पूरे हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, खास तौर पे अहले इल्म की जिम्मेदारी है। हमारे जासूस भी मुआशरे में होना। मुहद्दिसीन ने बाब कायम किया है हदीस पाक के अंदर, बाबुल जासूस। जासूस का वही माना है जो आजकल मफहूम होता है, अरबी में भी जासूस का वही माना है। जासूस के अहकाम बयान किए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और मुहद्दिसीन ने किताबों में मुस्तकिल बाब कायम किया जासूस का। जासूस सिर्फ मैदान जंग में ही नहीं होते हैं, सिर्फ सियासत ही में नहीं होते हैं। जासूस दीनी काम करने वाले अफराद के अंदर भी होते हैं, उनके भी जासूस होने चाहिए मुआशरे के अंदर कि आखिर क्या हो रहा है मुआशरे में, क्या चल रहा है, ताकि बर वक्त उस फितने का मुकाबला किया जाए। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आम जहनों में ये होता है ये सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है सीरत से, कुरान से, सहाबा की का नाम सवाने से साबित है, बुजुर्गाने दीन ने इसके ऊपर अमल किया है, इसलिए इसको हमें भी समझना चाहिए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं कहते कहते भी ज़्यादा वक्त ले लिया। मुख्तसर दुआ फरमा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अरशिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनान अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हब्बि खल्क़िका इलैक व अकरमी लदैक सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना व अकरिमना वला तुहिन्ना व आतिना वला तहरिमना व आथिरना वला तूसिर अलैना व अर्दिना वर्द अन्ना। अल्लाहुम्मा जल ज़ंबी मग़फ़ूरा व साई मशकूरा व तिजारती लन तबूर। अल्लाहुम्मा अल्तुफ़ बिना फ़ी तयसीर कुल्लि असीर फ़इन्न तयसीर कुल्लि असीरिन अलैका यसीर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
तमाम शुरका का शुक्रिया और साथ ही साथ ये ऐलान कि सभी हजरात खाना खा के तशरीफ़ ले जाएंगे। मुंतज़मीन ने आपकी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया हुआ है।